माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग नूर्सिया के संत बेनेडिक्ट का पर्व मनाते हैं। ये 2 मार्च 480 में इटली के नूर्सिया में जन्म लिया है। वह जन्म से एक रोमी नागरिक थे, रोमन नागरिक। और इनका जो एक जुड़वा बहन है संत स्कोलास्टिका, इनके जीवन के विषय में ऐसे बताते हैं, ये बचपन से ही बहुत ही ईश्वर भक्त व्यक्ति था और ईश्वर के खोज में कई चीजें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता था। धर्म गुरुओं से मिलकर के कई चीजें वे सीखता था। 20 साल की उम्र में उनके माता पिता ने नूर्सिया से इन्हें रोम भेजा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहां पहुंच करके उन्होंने रोम में जो लोगों का जीवन को देखा, विशेषकर जो युवा पीढ़ियों का पाप का जिंदगी, साथ ही साथ रोम में कई देवी देवताओं का पूजा करना, पाप में जीवन रोम नगरी के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने देखा। इससे निराश होकर के यदि इस रोम में रहने से पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी बर्बादी है, ये समझ करके वे उस रोम नगर को छोड़ते हैं। पास के एक विजन प्रदेश की ओर वो वहां से निकलते हैं प्रभु को खोजने के लिए। और कहा जाता है इनके साथ इनका एक पुराना नर्स, थोड़ा ओल्ड एज का, इनकी सेवा के लिए वो साथ में लेकर के गए। और उस मरुभूमि में पहाड़ी प्रदेश में जाकर के करीब रोम से 40 माइल दूर में था, वहां जाकर के वो एकांतवास करने लगे। और वहां पर हमें मालूम है पुराने जमाने से, मतलब ईसा मसीह के आगमन के पूर्व से ही कई यहूदी लोग इस प्रकार का पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर की खोज में विजन प्रदेश में जाकर के रहते थे, सन्यासी जीवन जैसा जीवन बिताते थे। और क्रिस्तीय धर्म का भी हम बोल सकता है शुरुआत में ऐसे अनेकों लोग होते थे। कई ऐसे पहाड़ों में, गुफा में जाकर के रहते थे, ईश्वर में लीन होकर के सन्यासी जीवन जीने वाले। इसलिए रोम के आसपास के पहाड़ों में अनेकों ऐसे सन्यासी ग्रुप रहते थे, क्रिश्चियन ईसाई ग्रुप भी। इनके आगमन से, इनके जन्म से पहले हमें मालूम है कई ऐसा क्रिश्चियन सन्यासी लोगों के विषय में, ऐसा जो जीवन जी करके प्रभु के खोज में अपने जीवन का उदाहरण और प्रभु का संदेश वहां से लेना, ये सब होता था। तो इनके मन में भी इसी प्रकार का विचार आकर के वह भी इस प्रकार के एक सन्यासी जीवन जीने का इच्छा लेकर के गए थे। सेंट एंटनी, संत एंटनी के विषय में हमें मालूम है, जो 3री सदी में रहता था, इसी प्रकार एक सन्यासी जीवन जिया।
पखमनियों से है, कई ऐसे इसी प्रकार का संतों के और सन्यासी जीवन जीने वालों के विषय में हमें मालूम है। इजिप्ट में, पैलेस्टीन में, जूदिया में, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका आदि जगहों में इस प्रकार का अनेकों ग्रुप आदिम कलीसिया से रहता था। प्रभु के जो संदेश, जो वचन, जो उसके अनुसार पवित्र जीवन जीने वाले सन्यासी लोग, जब वे इस प्रकार उस एकांत वास के लिए जब पहुंचा, उन्हें रोमानुस नाम का एक ऐसा सन्यासी से मुलाकात हुआ। वो सुबैको का रोमानुस का नाम से जाना जाता था। वह भी एक आश्रम जीवन जीने वाला एक सन्यासी था। जब इनका मुलाकात हुआ, अपने हृदय का इच्छा रोमानुस से कहा, तो उन्होंने एक सन्यासी जीवन जीने का महत्व और जो बेनेडिक्ट को इस प्रकार ईश्वर में एक अच्छा पवित्र जीवन जी सकता है, संसार के पापमय जीवन से दूर रहने का, ये सब रोमानुस से वो तरीका, इन्हें जो फर्स्ट जो ज्ञान, सन्यासी जीवन का जो ज्ञान है, क्लास हम बोल सकते हैं, ये इनसे मिला, रोमानुस से मिला। उनके आग्रह के अनुसार वो किसी गुफा में जाकर के रहने लगे। करीब 3 वर्षों तक उस गुफा में रहे। उस गुफा में रहते वक्त पास के आश्रम के कुछ लोग कभी कभी ला करके इन्हें भोजन देता था, लेकिन ये बिल्कुल मौन एकांत जीवन जीना चाहता था, इसलिए किसी से बातचीत नहीं करता था। कोई आकर के उन्हें भोजन देता है, जरूर वो लेता था। कहा जाता है जब जब रोमानुस ने कुछ सिखाने के लिए, कुछ मार्गदर्शन देने के लिए आता था, तब थोड़ा बहुत बात इनसे ही केवल करता था, अन्य लोगों से बातचीत नहीं करता था। करीब 3 वर्षों तक एक ही गुफा के अंदर ऐसा एकांत में प्रभु का ध्यान, मन चिंतन करते हुए वो रहे। और रोमानुस से ही सन्यासी जीवन जीने वालों को जो वस्त्र दिया जाता है, बेनेडिक्ट को दिया। केवल रोमानुस नहीं, उस जगह के आसपास के जितने भी लोग हैं, सन्यासी लोग, जितने भी मोनेस्ट्रीज वहां होया करता था, वहां के लोग भी संत बेनेडिक्ट के इस जीवन को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुआ। अनेकों लोग इन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार किया। कुछ दिनों में वो भी निर्धारित था कब उन्हें भोजन देगा। केवल उन्हीं दिनों में वो थोड़ा सा भोजन करता था। ऐसा 3 वर्ष वह प्रार्थना, मनन चिंतन में वो व्यतीत किया। उन दिनों में उसके पास का एक मोनास्ट्री के आबट का देहांत हुआ, तो उनकी जगह पर किसको आबट बनाएंगे, इसके विषय में उनके समुदाय में चर्चा हुआ। तब अनेकों लोगों ने ये बेनेडिक्ट का नाम सुझाव दिया है। यहां गुफा में वो जो वास करने वाला, वो जो सन्यासी, हमारे लिए आबोट बनना उचित है। और कुछ लोग आकर के इनसे मिले, हमारा आबोट बन जाइए, ये बोल करके। और ईश्वर की प्रेरणा से इन्हें मालूम भी पड़ा कि वे इनका आबोट बनेंगे, लेकिन इनमें कई लोग उनकी कोई बात नहीं मानने वाला, इनसे विरोध करने वाला कई लोग मिलेगा। लेकिन प्रभु की एक प्रेरणा मिला उनके साथ जाने, उनका आबोट बनने के लिए। जिस प्रकार
प्रभु का संदेश इन्हें प्राप्त हो चुका था, इसलिए वो सतर्क भी थे। ये अपने उस एकांत जीवन में, जैसे संत अंदोनी हो या अन्य इस प्रकार का सन्यासी जीवन जिए, उनके अनेकों जीवन चर्या को इनके जीवन में वो उतारना शुरू किया था। एक सन्यासी को किस प्रकार जीना है उसका एक नियमावली उन्होंने बनाना शुरू किया और इस मोनास्ट्री के सन्यासी लोगों को सिखाना शुरू किया उसके अनुसार जीने के लिए। लेकिन अनेकों लोग उसका विरोध करने लगे और उनमें से कोई इनको पॉइजन देकर के मार डालने का प्रयत्न किया। इन्हें कुछ पीने के लिए दिया, उसके अंदर पॉइजन था, उसको पीकर ये मर जाना था। जब इन्हें वो पीने के लिए दिया, उस कप के ऊपर जब संत बेनेडिक्ट ने एक क्रूस का चिन्ह लगाया प्रार्थना करते हुए, कहा जाता है वो कप एकदम बर्स्ट हो गया, टूट करके उसके अंदर का जो पीने के लिए दिया था वो पूरा गिर पड़ा। और ये सब लोगों के सामने हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हुआ और सबों को ये पता चला ये पॉइजन था। इसलिए ईश्वर ने इस प्रकार के एक चमत्कार किया इनके द्वारा। तो संत बेनेडिक्ट इसके बाद उस आश्रम को छोड़ते हैं, फिर से जहां पर वो गुफा में था, सुबह को का जो गुफा, वहां जाकर के फिर से ठहरने लगे। वहां रह करके जैसे बेनेडिक्टिन समाज में एक नियमावली बनाया था, उन नियमावली का रचना करना शुरू किया। ये रूल बुक जो बेनेडिक्टिन समाज का, उसे रूल ऑफ बेनेडिक्ट भी कहते हैं। सन 516 में इसका रचना इन्होंने पूरा किया। अर्थात ये आश्रम जीवन जब शुरू किया इसका 16 साल के अंदर ही, और उसके अंदर रूल ऑफ बेनेडिक्ट के अंदर 73 चैप्टर्स हैं। वो आध्यात्मिक रूप से या एक अबोट को या अन्य लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए जो उचित जो नियमावली इसके अंदर था, रचना था। संत बेनेडिक्ट का गोल्डन रूल कहते हैं प्रे एंड वर्क, प्रार्थना एवं कर्म। एक नियम उनका इस प्रकार है, 8 घंटा दिन में प्रार्थना करना चाहिए, 8 घंटा काम करना चाहिए और 8 घंटा विश्राम करना चाहिए। 8 घंटे का प्रार्थना, 8 घंटा काम करना और 8 घंटा विश्राम करना। ये संत बेनेडिक्ट का जो आश्रम निवासियों के लिए रूल में शामिल हुआ। जब वो सुबह का कोई वहां पर रहते वक्त इनके साथ इनके इस जीवन को देख करके अनेकों लोग जुड़ने लगे। तो जगह जगह उन्होंने छोटा छोटा मोनास्ट्रीज बनाना शुरू किया। सुबह के आसपास में अगले 15 साल के अंदर करीब 12 मोनास्ट्री इन्होंने बनाया, आश्रम बनाया। तो सुबह के पास में एक फिर से ऐसे एक पुरोहित निकला जिनका नाम है फ्लोरेंशियस। इनके इस आध्यात्मिक जीवन को देखकर वे इनसे जलते थे, शत्रुता रखते थे, इनके विरुद्ध लोगों से कहते थे। बेनेडिक्ट का एक दुश्मन वो बनकर के कार्य करने लगे। लेकिन बेनेडिक्ट की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ता गया
दूर दूर से लोग बेनेडिक्ट से मिलने के लिए आने लगे, उनका नाम ऐसा फैलने लगे। इनका जीवन, विनम्रता, प्रार्थना, कर्म, ये सब देख करके अनेकों लोग इनके आश्रम में ज्वाइन करने लगे। तो फ्लोरेंशियस का मन में फिर से एक बुरे विचार आया, इनको मार डालने के लिए। इन्हें आश्रमों से जो भोजन बेचता था उसके अंदर एक बार फिर से पॉइजन मिलाया इनको मार डालने के लिए। जो पॉइजन मिला हुआ ब्रेड वो अपने हाथों में लेकर के जब वो प्रार्थना किया भोजन के पहले, खाने के पहले, तब कहा जाता है एक कौवा आकर के इनके हाथ से वो ब्रेड लेकर के चला गया। ये भी अनेकों लोगों के सामने हुआ था और ये पता भी चला उस ब्रेड के अंदर पॉइजन था। तो इस प्रकार अनेकों चिन्ह चमत्कार इनके द्वारा होने लगे। लोग इसलिए बेनेडिक्ट की ओर आना शुरू किया, इनके वचनों को सुनने के लिए, इनके जीवन को देखकर, उदाहरण के जीवन को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। इस प्रकार इनके ऊपर एक के बाद एक दबाव, दुश्मनी ये देख करके संत बेनेडिक्ट ने सन 530 में सुबाई का उस प्रदेश को छोड़ करके जाते हैं। वहां पर ऑलरेडी 12 मोनास्ट्रियां बन चुका था और फ्लोरेंशियस ने एक और कार्य किया। इनके 12 जो मोनास्ट्री आश्रम है, उस आश्रम निवासी जो सन्यासी लोग हैं उनके पास व्यभिचारिणियों को भेजे ताकि सन्यासी लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनका जो समर्पण जीवन से वह लोग हट जाए, पाप की जिंदगी जीना शुरू करें। कई लोग ऐसे हैं आध्यात्मिक जीवन जीने वालों को नशा पिलाने वाले, जो प्रभु का सेवा करने वालों को इस प्रकार का वासना के पाप में गिराने के लिए, नशे में गिराने वाले जो लोग, वो शैतान का, ये जो फ्लोरेंशियस जैसे लोगों का काम। इसलिए इन्होंने निर्णय किया हम सुबह में नहीं रहेंगे। सन 530 में वह सुबह को उस प्रदेश को छोड़ा और रोम और नेपल्स के बीच में एक पर्वत का ऊपर अपने लिए एक मोनास्ट्री बनाया जो है फेमस मोंटे कासिनो जो मोनास्ट्री है, उसको उन्होंने बनाया। वहां पर वह रहने लगे। तो संत बेनेडिक्ट का जो रूल बुक है, उस रूल बुक फेमस हो गया। अनेकों मोनास्ट्री में उसको अपनाना शुरू किया और कहा जाता है आज संसार में जितने भी जो ऑर्डर्स है, जो चाहे पुरोहितों का हो चाहे धर्महनों का जो नियमावली जो बनाता है, उसका बेसिकली संत बेनेडिक्ट का रूल बुक का आधार में ही सब अपने अपना रूल बुक जो बनाता है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न मोनास्टिज्म भी कहते हैं। कई लोग इस प्रकार का जो मोनास्ट्री जीवन जिया, वो इनके जो नियमावली को फॉलो करते हुए किस प्रकार प्रार्थना करना, किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार का काम करना है, संसार के जो आकर्षण से दूर रह करके पवित्रता का जीवन जीना, ये सब इनके जीवन के उदाहरण से लिया। इनके जो जुड़वा बहन जो स्कोलास्टिका, वो भी आज कलीसिया के एक संत है, वो भी एक आश्रम जीवन जीने वाली थी। एक बार अपने भाई से मिलने के लिए वो मोंटे कासिनो आते हैं और नियम के अनुसार अपने बहन को
आश्रम के अंदर आने नहीं दिया, अपना सह बहन होकर के, और उसके कोई आउट हाउस है वहां पर उनको ठहराया और संत बेनेडिक्ट उन्हें मिलने के लिए वहां पर गए। शाम होने तक उन लोग दोनों आध्यात्मिक बातें करते रहे, आदान प्रदान किया, स्वर्ग राज्य के विषय में, ईश्वर के उपस्थिति के विषय में, ये सब लोग बात करते रहे। इसके बाद संत बेनेडिक्ट ने कहा मुझे मेरा आश्रम जाना होगा, लेकिन बहन ने कहा नहीं, आज रात्रि मेरे साथ यहां रहिए, हम लोग स्वर्ग राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन संत बेनेडिक्ट एक भी नहीं सुना। कहा जाता है ये जो स्कोलास्टिका उनका बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, उस समय पर ऐसा आंधी तूफान चला, बेनेडिक्ट को वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तब स्कोलास्टिका ने अपने भाई से कहा, देखो ईश्वर चाहते हैं आज रात्रि आप यहां ठहरे, मेरे साथ व्यतीत करें। जब तक आंधी तूफान थम गया, पोर पटने का समय हो गया था। वो इसके बाद अपना आश्रम चले जाते हैं। आश्रम में जाकर के जब अपने खिड़की से बाहर देखा, कहा जाता है ये संत स्कोलास्टिका का मृत्यु उस समय पर वहां पर हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाता हुआ संत बेनेडिक्ट ने उनको एक दर्शन मिला। और कुछ ही समय के बाद अर्थात 21 मार्च 447 में संत बेनेडिक्ट को भी बुखार आया। उस बुखार के द्वारा इन्हें भी पता चला मेरा भी मृत्यु का घड़ी हुआ। ये अपने मृत्यु के लिए पूर्ण रूप से तैयारी किया। प्रभु का शरीर रक्त पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने 21 मार्च 547 में अपना प्राण प्रभु को अर्पित किया। 1969 का रोमन कैलेंडर जब रिविजन हुआ, तब तक 21 मार्च को ही संत बेनेडिक्ट का पर्व मनाते थे। और हमें मालूम है 21 मार्च का मतलब है लेंट का समय। उस समय पर संत बेनेडिक्ट का फीस्ट इतना धूमधाम से नहीं मना सकता था, इसलिए 1969 का जो रोमन कैलेंडर बनाया, उस समय पर 21 मार्च से इनका पर्व को 11 जुलाई की ओर शिफ्ट किया। तब से 11 जुलाई को संत बेनेडिक्ट का पर्व मनाते थे। हमें मालूम है साधारणता किसी भी संत का पर्व उनके मृत्यु के दिन को मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात इससे पूर्व में भी 1-2 क्लास हम लोगों ने ले चुका है। उदाहरण के लिए संत थॉमस का जीवनी में भी हम लोगों ने मनचिंतन किया था। और यहाँ पर भी हमें मिलते हैं लेंड के समय पर जो पर्व है, यदि किसी का जो बड़े आदर भक्ति के साथ मनाना है और अनेकों कंट्रीज में इसको मनाते हैं, तो उसको शिफ्ट किया कई लोगों का, तो उसमें एक संत बेनेडिक्ट का भी है। संत बेनेडिक्ट के विषय में मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था, बेनेडिक्टाइन क्रॉस। संत बेनेडिक्ट का क्रूस बोल करके आजकल बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार संत बेनेडिक्ट का मेडल भी है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एक क्लास पूर्ण रूप से संत बेनेडिक्ट का उस क्रूस के विषय में, मेडल के विषय में, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या अर्थ है, इसका शुरुआत कहाँ से, यह सब मैंने उस क्लास के अंदर बता चुका है। तो आज हम लोग संत बेनेडिक्ट के जीवन के विषय में, उनके पवित्र जीवन, समर्पित जीवन, ईश्वर ने उन्हें
किस प्रकार चुना और एक सन्यासी जीवन जीते हुए अनेकों सन्यासियों के लिए, मठवासियों के लिए अपने जीवन एक उदाहरण बनाया। साथ ही साथ लोगों के बीच में मसीह का संदेशवाहक बनकर अनेकों को प्रभु की ओर लाने में यह सक्षम रहा। संत बेनेडिक्ट ने जो आश्रम जो बनाया मोंटे कासिनो, वहीं पर इनका और उनकी बहन स्कोलास्टिका का जो रिलिक्स है, उनका जो मृत्यु होने के बाद उधर ही दफनाया था और रिलिक्स भी वहीं पर मिलते हैं। और साथ ही साथ बेनेडिक्टिन जो ऑर्डर है, आज मेरे विचार में सबसे ज्यादा पुरोहित लोग, सबसे ज्यादा बिशप लोग और हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक जो ऑर्डर से जो सबसे ज्यादा संत पापा लोगों को, पोप को जो मिलने वाला ऑर्डर है बेनेडिक्टिन ऑर्डर। मेरे नॉलेज के अंदर अब तक 17 पोप इस बेनेडिक्टिन ऑर्डर से बना, जिसमें 7 पोप जो है संत बनाए। तो इसी ऑर्डर से किसी अन्य ऑर्डर में इतना संत लोग भी नहीं है, इतना अधिक जो पोप जो बना वो भी नहीं है। और ये संत बेनेडिक्ट का नाम लेकर के हमें मालूम है जो संत बेनेडिक्ट 16वां जो संत पापा था, इसका मतलब 16 पोप लोगों ने अपना नाम इस संत के नाम को रखा था। तो इस प्रकार अनेकों चीज इनके जीवन से हमें मिलेगा, क्योंकि उनका उदाहरण का जीवन, प्रार्थना का जीवन, कर्म काम करने का, दूसरों की सेवा कैसे करना है ये, और जो प्रार्थना करते हैं और जो काम करते हैं 8 घंटे का, उनको जो 8 घंटे का विश्राम मिलना चाहिए, इस प्रकार का सब जो नियम बना करके इन्होंने जो रूल ऑफ बेनेडिक्ट कहते हैं, जो अन्य जो धर्म समाजी लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायक बना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। संत बेनेडिक्ट जो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया, पाप से दूर रहकर पवित्रता का जीवन जीना, पाप के अवसरों से उस जगह से दूर भागना, संसारिक ज्ञान से बढ़कर के ईश्वरीय ज्ञान के लिए वो अधिक उत्साही था, उसको कीमत दिया। इसलिए आज एक महान संत हमें मिला है। भाई बहन एक समान पवित्र जीवन जीकर दोनों आज कलीसिया के लिए संत बनना, संत बेनेडिक्ट एवं संत स्कोलास्टिका। हम उनसे प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उनके जीवन के अनुकरण करते हुए हम मसीह तक पहुंच सके, पवित्र जीवन जी सके। सभी मठवासियों के लिए प्रार्थना कीजिए, वे भी संत बेनेडिक्ट के समान, जिन्होंने उन्हें चुना है, उनका अनुरूप बनकर स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी सके, कलीसिया की सेवा कर सके। हम सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, वे सब के सब अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रह सके। जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, संत बेनेडिक्ट के मध्यस्थ के द्वारा उन सभी लोगों को पूर्ण चंगाई मिल सके। जो पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, संत बेनेडिक्ट के द्वारा उन्हें उस आध्यात्मिक वरदान मिले। जो लोग पाप की जिंदगी जी रहा है, चाहे वासना का जीवन हो, नशे का जीवन हो, लड़ाई झगड़ा का जीवन हो, प्रार्थनाहीनता का,
अंधविश्वास का हो या मूर्ति पूजा का जीवन हो, उन सबों को सत्य ज्ञान, सत्य वचन मिलने के लिए संत बेनेडिक्ट उनका मदद करें। जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें संत बेनेडिक्ट का सहायता मिलता रहे। प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए। संत स्कोलास्टिका और संत बेनेडिक्ट एक ही परिवार में जन्म लेने वाले भाई और बहन, इतना पवित्र जीवन जी करके हम सबों के लिए एक उदाहरण बन गए। उनके समान हम भी प्रार्थना भक्ति का जीवन, प्रभु को महत्व दे करके रहने का एक निर्णय कीजिए। प्रभु हमारी सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।